नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में लगातार बारिश के कारण 204 घरों को नुकसान। बीदर के एसपी प्रदीप गुंटी ने आज पुलिस मुख्यालय में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के साथ की बैठक। भाजपा कर्नाटका के विरोध प्रदर्शन को संसद तक ले गई। सीएम के खिलाफ भाजपा के आरोप, कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा वीके शिव कुमार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने मूडा घोटाला मामले में कोई भूमिका न होने का साबित करने के लिए दस्तावेज जारी किए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के कारण जनजीवन पर बहुत असर पड़ा है। इस दिन रात की बारिश से जिले भर में लगभग 204 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें औराद में 36 घरों को, कमल नगर में 13 घर, बीदर में 26, भालकी में 24, बसवा कल्याण में 50, हुमनाबाद में 23, चिटगुप्पा में 21 और हुलसूर तालुके में 11 घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जानी हताहत नहीं हुई। हल्की बारिश गुरुवार देर रात तक जारी रही और आज शुक्रवार सुबह से बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जिले भर में 15.18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण बीदर शहर में सड़कों को भी नुकसान पहुंचकर गहरे गड्ढे हो गए हैं। आज बारिश के थमने से सड़कों पर रहा पानी कुछ हद तक सूखने से सड़कों को हुआ नुकसान उभरा है। बीदर के एसपी प्रदीप गुंटी ने आज पुलिस मुख्यालय में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के साथ बैठक की। बीदर जिले में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए एसपी प्रदीप गुंटी ने हादसों को रोकने के उपायों के लिए चर्चा की। बैठक में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पीडब्ल्यूडी, सीएमसी, टीएमसी, एनईके, एसआरटीसी और आरटीओ अधिकारियों के साथ बैठक में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए विस्तार से चर्चा की गई और सड़क सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती उपाय के तहत सड़क पर साइन बोर्ड, डेंजर साइन, लाइट सहित सीसीटीवी लगाने की मांग की गई। जिन स्थानों पर सबसे अधिक हादसे होते हैं उनकी शिनाख्त कर उन्हें ब्लैक स्पॉट करने और हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करने का अनुरोध किया। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे प्रिंस मेडिकल पुराने सरकारी अस्पताल के सम्मुख शनिवार 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर दानिश मरीजों की जांच कर उन्हें दवाई आदि वितरित करेंगे। यह शिविर में शुगर पैलेस, बीपी सहित महिला रोग आदि की जांच और इलाज किया जाएगा। मरीजों से आग्रह है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन 100 रुपए देकर मौलाना असलम कासमी मोबाइल नंबर 9739189981 और जबीउल्लाह मोबाइल नंबर 8880880378 पर संपर्क किया जा सकता है और अपना भुगतान कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर प्रिंस मेडिकल पर भी किया जा सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं।
जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा और कांग्रेस के बीच शुक्रवार को संसद में सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने कर्नाटक सरकार पर वंचित वर्गों के लिए निर्धारित सार्वजनिक धन को पुरानी पार्टी के चुनाव खर्च के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कार्यवाही शुरू होने से पहले कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही स्थगित करने और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ आरोपों पर तुरंत चर्चा करने के लिए नोटिस सौंपा। लोकसभा में बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद PC मोहन ने वाल्मीकि विकास निगम में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और CBI जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और वरिष्ठ सांसद अनुराग ठाकुर सहित अन्य ने विरोध किया क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी। दोपहर 12 बजे शून्यकाल की शुरुआत में जैसे ही मोहन ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसद विरोध में खड़े हो गए हैं, जिससे बिरला को सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शुक्रवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ उसकी साजिश का हिस्सा है। राज्य कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा ने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस यहां जीतेगी, इसीलिए वे सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भाजपा ने अपने NDA सहयोगी JDS के साथ मिलकर कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए अगले सप्ताह यहां से मैसूर तक पदयात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा है। शिवकुमार ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दीजिए, उन्हें जितना संभव हो सके उतने मार्च निकालने दीजिए। हम यह भी योजना बनाएंगे कि उनके अभियान का मुकाबला कैसे किया जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कुछ दस्तावेज जारी कर बताया कि मूडा भूमि घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन्होंने यह भी कहा है कि उनका राजनीतिक जीवन एक खुली किताब है। विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CM सिद्धरामैया ने कहा, जिस संपत्ति का मामला उठाया गया है वह सरकार द्वारा दलित परिवार को आवंटित नहीं की गई थी। परिवार ने सरकार द्वारा नीलामी में जमीन खरीदी थी और इसीलिए इस मामले में कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। विपक्ष इस संबंध में अनावश्यक रूप से आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। CM सिद्धरामैया ने कहा कि मुझे मंत्री बने 40 साल हो गए हैं, आज तक मेरे खिलाफ एक छोटा सा दाग भी नहीं है। मेरा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब है। भाजपा और JDS हताश है। विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीतने के बाद वे राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। वे मुख्यमंत्री के चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके लिए मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते देखना बर्दाश्त करना मुश्किल है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 25 जुलाई को तकनीकी टीमों ने केरल के ड्राइवर अर्जुन के ट्रक के संभावित स्थान पर गंगावली नदी में सड़क से लगभग 60 मीटर दूर पहुंचने का पता लगा लिया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो गोताखोर पानी के नीचे स्थित स्थान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बुधवार 24 जुलाई और गुरुवार 25 जुलाई को लगातार खोज के बाद नौसेना और नोएडा स्थित क्विक पे प्राइवेट लिमिटेड के विशेषज्ञों की एक टीम ने 3 स्थानों से एक स्थान पर ध्यान केंद्रित किया है जहां नदी में धातु का पता चला था। डिप्टी कमिश्नर लक्ष्मी प्रिया ने गुरुवार 25 जुलाई को मीडिया को बताया कि नौसेना के गोताखोर अभी तक पानी में नहीं उतर पाए हैं क्योंकि बहाव बहुत तेज है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार बहाव 6 नॉट था जो लगभग 11 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। उन्होंने कहा कि मनुष्य लगभग 2 से 3 नॉट की धारा को संभाल सकते हैं जो 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। अगर मौसम साथ देता है तो नौसेना के गोताखोर शुक्रवार को उतरेंगे। भाजपा और जेडीएस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा के आवंटन में कथित घोटाले और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित बहु करोड़ रुपए की अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस्तीफा देने का निर्देश देने के लिए उनसे अनुरोध किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र और जेडीएस एलपी नेता बी सुरेश बाबू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कथित घोटालों की गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंपने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि कांग्रेस की राज्य सरकार कथित एसटी निगम घोटाले में दोषियों को बचाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने अपील की है कि सरकार की सहमति से मामले को एसआईटी से सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। भाजपा जेडीएस प्रतिनिधिमंडल ने कहा, मौजूदा सीएम का परिवार खुद अवैध भूमि लेन देन का लाभार्थी बन गया है और मूडा द्वारा विकसित स्थलों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। यह घोटाला करीब 4000 से 5000 करोड़ रुपए का है और राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते वह इस भूमि घोटाले की निष्पक्ष जांच की अनुमति नहीं दे सकते। शुक्रवार को कोडगू जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते जिला प्रशासन ने स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पीयू कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दिया है। जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद हरंगी बांध में पानी का प्रवाह बढ़ गया है और बांध से नदी में 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। विराजपेट के खलतामड़ू में एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की इमारत की छत क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि विराजपेट तालुके में एक विशाल पेड़ गिर गया। नापोकलू भागमंडल मार्ग पर करीब 1.5 फीट गहरा जलभराव हो गया। सिद्धपुरा विराजपेट मार्ग पर एक पेड़ एक कार पर गिर गया। उडुपी जिले में भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने हेबरी तालुके के आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और पीयू कॉलेजों में शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया। कुंदपुरा, बैंदूर, ब्रह्मावर तालुकों में भी बारिश तेज हो गई है। अभिनेता दर्शन को झटका देते हुए जो वर्तमान में रेणुका स्वामी की हत्या के सिलसिले में 22 जून से परप्पन अग्रहार स्थित केंद्रीय कारागार में बंद हैं, शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी
कि वे उन्हें प्रोटीन से भरपूर घर का बना खाना दिलवाए ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि जेल के भोजन से उन्हें पाचन संबंधी समस्याएं हो रही हैं। इस अदालत को यह मानना उचित है कि प्रथम दृष्टया कार्यवाही के इस चरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ की रिपोर्ट अभियुक्तों को दिए जा रहे भोजन के संबंध में अदालत के हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है। इसके अलावा इस अदालत का यह भी मानना है कि आरोपी नंबर 2 दर्शन कर्नाटका जेल और सुधार सेवा नियमावली 2021 के नियम 728 के अनुसार आवेदन में मांगी गई राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि वह हत्या के आरोपों का सामना कर रहा है। 24वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायाधीश विश्वनाथ सी गौदर ने गुरुवार को यह कहा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में लगातार बारिश के कारण 204 घरों को नुकसान। बीदर के एसपी प्रदीप गुंटी ने आज पुलिस मुख्यालय में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के साथ की बैठक। भाजपा कर्नाटका के विरोध प्रदर्शन को संसद तक ले गई। सीएम के खिलाफ भाजपा के आरोप कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा वीके शिवकुमार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने मूडा घोटाला मामले में कोई भूमिका न होने का साबित करने के लिए दस्तावेज जारी किए। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।